Hello friends, welcome back to our lecture. I am Prachi Maurya. In today's lecture, we are going to discuss about the topic of किताबिया. Who are किताबियाज? कौन है ये किताबिया? तो इन कुरान ये जो किताबिया वर्ड है ये मेंशन है. अब किताबिया ऑल्सो स्पेल्ड किताबी, किताबिया एंड किताबिया. तो इसके कई कई तरह से इसको स्पेल किया जा सकता है. इसके स्पेलिंग में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट यहाँ हम इसका मीनिंग समझते हैं. देखिए, किताबिया मतलब वो होते हैं, बेसिकली ये रेफर किया जा रहा है विमेन्स को. वुमेन हु बिलोंग्स टू अ रिलीजन दैट possesses a revealed holy book such as Christianity और Judaism. ये विमेन वो वुमेन्स जो कि क्रिश्चियनिटी या ज्यूज से बिलोंग करती हैं, उन विमेन्स को कहा जा रहा है किताबिया. जिनके पास ऑलरेडी बुक है उन्हें कहा जा रहा है किताबिया. अब ये बुक से रिलेशन क्या है? किताबिया का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो यहाँ इसका लिटरल मीनिंग है पीपल ऑफ बुक. वो लोग जिनके पास ऑलरेडी बुक है. इसका मतलब ये कि कुरान के आने से पहले जिन लोगों के पास ऑलरेडी बुक था, बुक का मतलब यहाँ क्या है? होली बुक. इनके रिलीजन से रिलेटेड बुक था जिनके पास कुरान के आने से पहले, वो लोग जाने जाते हैं किताबिया के नाम से. किताबिया बेसिकली विमेन्स को कहा जाता है जो कि ये सारे रिलीजन से बिलोंग करती हैं. कौन से रिलीजन्स? जिनके पास बुक था ऑलरेडी कुरान के आने से पहले. स्पेसिफिकली अंडर सुन्नी लॉ, अ मुस्लिम मेल कैन मैरी अ किताबिया. सुन्नी लॉ के अंदर मुस्लिम मेल मैरी कर सकता है किताबिया फीमेल से, बट नॉट अ वुमेन हु वर्शिप आइडल और फायर. मुस्लिम मेल, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ अलाउ किसको किया जा रहा है? अलाउ किया जा रहा है मुस्लिम मेल को, कि मुस्लिम मेल ही शादी कर सकता है, मैरिज कर सकता है, निकाह कर सकता है विमेन से जो कि किताबिया है. यहाँ अलाउ कर दिया गया. बट उस वुमेन से नहीं कर सकता जो कि आइडल का यानी मूर्ति पूजन कर रही हो या फिर अग्नि की पूजा कर रही हो, फायर वर्शिप कर रही हो. जैसे कि हिंदुइज्म में होता है हवन या यज्ञ. तो जो विमेन यज्ञ कर रही है या हवन कर रही है, मूर्ति पूजन भी हिंदुइज्म में होता है, तो ये अलाउड नहीं है उनसे शादी करना. इस्लाम में उस वुमेन से शादी करना अलाउड नहीं है, उस लड़की से शादी करना अलाउड नहीं है जो कि फायर की पूजा कर रही हो, आइडल का वर्शिप कर रही हो. इनसे पूजा नहीं कर सकते. मूर्ति पूजन वाली और अग्नि की पूजा करने वाली लड़की से शादी नहीं हो सकती. बाकी जिनके पास ऑलरेडी बुक है उनसे मैरिज हो सकता है. This is because the Sunni legal tradition recognizes the validity of marriage between Muslim male and female who believes in a revealed religion and holy book. तो मुस्लिम मेल और फीमेल का मैरिज हो सकता है, उस फीमेल से हो सकता है मुस्लिम मेल का मैरिज जो कि जिसके पास ऑलरेडी बुक है, होली बुक है. Islamic law generally prohibits Muslim women from marrying non-Muslim men. अब देखिए यहाँ पे किताबिया मेल को नहीं कहा जा रहा है. किताबिया मेल को नहीं कहा जा रहा है मतलब ये कि आप अगर मुस्लिम विमेन हैं, अगर कोई मुस्लिम लड़की है, गर्ल है, तो सी कांट गेट मैरिड टू नॉन मुस्लिम किसी भी रूप में, चाहे वो किताबिया हो या नहीं हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा हो. मुस्लिम गर्ल किसी भी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, लेकिन मुस्लिम मेल कर सकता है शादी. किससे? केवल अलाउड है किताबियाज से, ना कि किसी और से. अब यहाँ ये क्यों है? अब इसका अगर हम अच्छे सेंस में इसका मीनिंग देखें तो ये है कि अगर दूसरे के घर से लड़की आएगी अपने घर में तो हम उन्हें अपने आचार व्यवहार में डाल सकते हैं, बदल सकते हैं, ढाल सकते हैं. लेकिन अगर अपनी लड़की किसी और के घर में देंगे तो वो उनमें कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी. इसलिए नहीं अलाउ किया जाता.
मुस्लिम मेन आर परमिटेड टू मैरी किताबिया वुमेन बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, पर उसके पीछे कंडीशंस भी है। मुस्लिम मेल अगर मैरी कर रहा है किसी किताबिया से तो उसके पीछे कंडीशंस क्या है? While allowing the marriage, there are stipulations. For example, a Muslim man marrying a Kitabiya woman is expected to ensure that, अब यहाँ ये इंश्योरेंस होना चाहिए कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसे मुस्लिम फेथ से बड़ा किया जाएगा, उसे मुस्लिम फेथ से मतलब उसे कुरान पढ़ाया जाएगा, उसे हदीस के बारे में बताया जाएगा, उसे प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बताया जाएगा, ना कि उस बच्चे को उस और लड़की के रिलीजन से बढ़ा किया जाएगा, पढ़ाया लिखा जाएगा। उस लड़की के रिलीजन से यहाँ कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर कोई भी बच्चा होगा, जो भी चिल्ड्रन होंगे वो केवल और केवल मुस्लिम मेल के रिलीजन से बिलोंग करेंगे, और मुस्लिम मेल का रिलीजन क्या होगा? इस्लाम। तो बच्चा भी इस्लामिक बच्चा ही होना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन इफ मैरिज इज विथ किताबिया वुमेन इन इस्लाम। किताबिया वुमेन शादी हो रही है तो यहाँ कन्वर्जन की बात नहीं कही गई है, कुरान में अलाउ नहीं करता कन्वर्जन के बारे में, यहाँ कुछ कन्वर्जन का बात नहीं कहा है। कन्वर्जन नहीं होगा अगर किताबिया से शादी हो रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम मेन किसी हिंदू लड़की से शादी करता है, या ऐसा रिलीजन जिसमें आइडल या फायर का वर्शिप होता है उस रिलीजन की लड़की से शादी करता है, तो वहां पे कन्वर्जन पहले होगा तब मैरिज होगा। पहले उसे इस्लाम में कन्वर्ट किया जाएगा तब मैरिज होगा। Person can get married under Special Marriage Act 1954, which is not governed by Hindu or Muslim law. अब कोई लड़की जो है वो कन्वर्जन करना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि भाई हम जो अपना रिलीजन में है वो हम अपने रिलीजन में रहें, और आप जो है आप हो रहे हैं, अब हमको आपसे शादी करनी है, तो वो मैरिज कर सकती है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, सोनाक्षी सिन्हा का मैरिज है। तो सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी की है वो भी एक इस्लामिक लड़के से शादी की है। तो इस्लामिक लड़के से शादी की, लेकिन इन्होंने अपना रिलीजन कन्वर्जन नहीं किया, इन्होंने अपना कन्वर्जन बिल्कुल नहीं किया है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट से इन्होंने शादी की है। इनके नाम के पीछे अभी भी केवल सिन्हा ही लगेगा। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर कोई शादी करना चाहता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जा करके, तो वो कोई भी रिलीजन का व्यक्ति किसी भी रिलीजन से शादी कर सकता है। No need to do conversion for marrying under special marriage act. कुरान इज साइलेंट अबाउट वेदास। देखिए अब भाई हमको ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल थॉट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट इट, कि अगर कोई जो व्यक्ति है वो जो जब कुरान आया उस समय, कुरान जो फैला वो अरब में फैला। तो अरब के बाहर जो भी दूसरे काफी, क्योंकि इंडिया काफी दूर पड़ा, तो इंडिया में वेदास का चल रहा था इरा। तो कुरान जो है इसके बारे में साइलेंट है, क्योंकि शायद वेदास के बारे में इन लोगों को उतना खबर नहीं था हमारे अकॉर्डिंग, तभी ये साइलेंट है। अदरवाइज मे बी क्योंकि वेदास भी तो पहले ही आया था कुरान के, तो ये भी इसके अकॉर्डिंग किताबिया ही कहलाना चाहिए, बट ये किताबिया नहीं कहलाए जाते हैं और कुरान इसके पीछे चुप है। ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम आर नोन एज अब्राहम। अब यहाँ ये बात जान लीजिए, इसका मतलब ये कि किताबिया भी कह सकते हैं या हम अब्राहम भी कह सकते हैं, अब्राहम भी कह सकते हैं। अब्राहम से मैरिज अलाउड है। अब्राहम का मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इन तीनों को अब्राहम कहते हैं। जैसे आपको पता है कि ज्यूज के पास कौन सी बुक थी? टोरा थी। ज्यूज के पास जो बुक है, जो वो उनकी हॉली बुक है, उसका नाम टोरा है। और फिर क्रिश्चियंस के पास जो बुक है वो बाइबल है। तो इन लोगों के पास कुरान के आने से पहले ही बुक थी, लेकिन यहाँ ये मानना है प्रॉफेट मोहम्मद जी का कि कुरान जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में, उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन कुरान के आने से पहले जो भी बुक हैं, जैसे टोरा या बाइबल, इसमें मिलावट हो सकती है, इसमें मिलावट हो सकती है। इसलिए इस बुक को हम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम कुरान को ही प्रेफर करेंगे। टोरा ये है स्पेलिंग ज्यूस के बुक का, होली बुक का। ज्यूस कम्युनिटी के जो होली बुक है उसका स्पेलिंग ये टोरा, और
आपको पता है क्रिश्चियनिटी की बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, बाइबल सबको ही पता होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको किताबिया का मतलब काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, या हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन हमसे छूट गई हो, तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं 21 रुपीज में। कोई भी पर्सनल अगर बातें करनी है अबाउट द कोर्सेज के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग माई लेक्चर।